मुरादाबाद के दिल्ली रोड जिला ग्रामीण विकास संस्थान के मीटिंग हॉल में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 4 दिवसीय संकुल स्तरीय संघर्ष का विजन और वीडीपी दस्तावेज मिशन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जनपद अमरोहा से आई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को विभिन्न बिंदुओं पर ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनर के रूप में लखनऊ से मुरादाबाद पहुंचे ट्रेनर घनश्याम प्रजापति द्वारा बताया गया कि जनपद अमरोहा से आई इन महिलाओं को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ग्रामीण स्तर पर हमारी मां बहनें स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपने परिवार को आगे ले जाने का काम कर रही हैं। संख्या प्राप्तांक कितनी आई? 2 आ गई। अब आते हैं हक एवं अधिकार की बात। तो हक अधिकार वाले कॉलम में हम अगर चले जाएं तो सिवाय एक के यानी अधोसंरचना हमें नहीं चाहिए था, हक अधिकार चाहिए था। तो इस वाले में भी हमारे स्वास्थ्य का कट हो जाएगा। शिक्षा में भी हमने शिक्षा ही मांगा है। सरकारी योजना में भी हमने सरकारी योजना हक अधिकार की बात नहीं है, मजबूत संगठन में हमने नहीं मांगा है। और यहाँ पर भी अधोसंरचना वाली भी और रोजगार के लिए भी हक अधिकार की जरूरत नहीं। रोजगार करेंगे तो हमें हक अधिकार हमारा स्वयं हमें मिल सकता है ना। और नशाखोरी मुक्त अगर हो गए, हमारे पास जो है हमने यहाँ बात की थी तो नशाखोरी में हमने कहा था कि हक अधिकार जो है हमको नहीं चाहिए, पहले हमारा नशाखोरी मुक्त समाज हमें चाहिए है। तो यहाँ पर हमने इसको टिक किया है, ठीक है। तो ये चीज जो है हमारा यहाँ पे सेट है। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाएं खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं, परिवार का सहारा बन रही हैं। हमारे यहाँ पर जो महिलाएं ट्रेनिंग ले रही हैं, सभी महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं और वो अपना खुद के रोजगार भी कर रही हैं। इस ट्रेनिंग में इनको और कई बिंदुओं पर जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है ताकि अपने क्षेत्र में वापस जाकर अपने बिजनेस को और ऊंचाई तक ले जा सके। साथ ही सरकार द्वारा दी जा रही सहायता राशि के द्वारा अन्य महिलाओं को जोड़कर उन्हें भी ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएं। ये सब बातें इन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बताई जा रही हैं। जी, मैं जनपद आजमगढ़ से इन पैनल हूँ। मेरे पद का नाम डीआरपी है और यहाँ पर जो ट्रेनिंग चल रही है वो जिस जिन जिलों में जो मॉडल सेटअप लिए गए हैं उनकी विजन 2 की ट्रेनिंग हो रही है। तो इससे पहले इनका विजन 1 का ट्रेनिंग हुआ है। उसमें ये बताया जाता है कि आने वाले समय में हमारे समूह का, हमारे ग्राम संगठन का, हमारे सेलअप का सपना क्या होगा। यानी हमारे समूह से, सेलअप से, ग्राम संगठन से जो भी दीदियां जुड़ी हैं, अगले 5 साल में दीदी कैसी होंगी, दीदी का परिवार कैसा होगा और दीदी का गांव कैसा होगा। तो विजन 1 में इनको ये सपना दिखाया जाता है और उसके बाद इनको ग्राम संगठन में 10 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। वो सबसे बातचीत करती हैं और जो मुद्दे निकल के आते हैं कि हमारी कौन कौन सी समस्या है, हमें किन पर ज्यादा फोकस करना है, जब वो निकल के आता है तो इनका विजन 2 की ट्रेनिंग होती है और उस समस्याओं को कैसे समाधान करेंगे एज ए सेलअप के जरिए वो इसमें बताया जा रहा है। देखिए, अगर माना जाए तो वाकई समूह से गरीबी कम हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार महिलाओं को आगे बढ़ा रही है, इतने पैसे समूह स्तर पर दे रही है, वीओ स्तर पर दे रहा है, सेलअप स्तर पर तो करोड़ों करोड़ों रुपए हैं। तो यदि उसका सही इस्तेमाल हो, जितने भी सिस्टम बने अगर सही से वो इस्तेमाल हो तो वाकई गांव से गरीबी बहुत कम हो सकती है और किसी भी महिला को ना तो गहने गिरवी रखने पड़ेंगे, ना 10% पर उनको बाहरी कर्ज लेने पड़ेंगे, ना कभी उनको खेत गिरवी रखना पड़ेगा। उनकी जो भी छोटी छोटी जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी समूह से। और यदि वो कोई रोजगार करना चाहती हैं तो वो भी उनका इसके जरिए पूरा हो सकता है।